उदयपुर शहर के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लगातार एक के बाद एक सोशल मीडिया के परिसर को ही रणभूमि पे तब्दील कर दिया गया है, क्योंकि लगातार देखा जा रहा है कि भाजपा की जो राजनीति है, उस राजनीति के अंदर जो भी रणबांकुर है, कभी कहीं से वो पत्र वायरल कर देते हैं, तो कभी वो कहीं से पत्र वायरल कर देते हैं। कई मंचों से ये बात सामने आ जाती है कि राजनीति के अंतर्गत देखा जाए तो भाजपा को कोई डैमेज कर सकता है तो भाजपा का कार्यकर्ता ही डैमेज कर सकता है, क्योंकि वहाँ तो ये भी साफ हो गया है कि कांग्रेस की तो कोई बिसात अब उदयपुर शहर में नजर ही नहीं आ रही है। वहीं पर अब देखा जाए तो शक्ति प्रदर्शन भी इसलिए किया जा रहा है क्योंकि ऐसा नजर आने लगा है कि भाजपा अपने ही एक बड़े विरोधी गुट के तहत देखा जाए तो उनको बताने के लिए अब शक्ति प्रदर्शन भी कर रही है। हमारे साथ वर्तमान में छोगालाल जी भाई साहब है और किसी प्रकार के किसी परिचय के मोहताज नहीं है। भाई साहब, ये क्या विचार कहाँ से आ जाते हैं कि भाजपा का कार्यकर्ता ही भाजपा को डैमेज कर सकता है, कांग्रेस की तो वैसे ही कोई बिसात है ही नहीं है। कपिल जी, जब सबसे पहले तो मैं आपको भी नमस्कार करता हूँ। बिल्कुल, मैं भी आपको प्रणाम करता हूँ। आप भी जो मेरा इंटरव्यू ले रहे हो, मुझे भी मालूम है कि डर लगता है। डर का मतलब नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ ही नहीं है। मतलब सवाल तो सुलगते हुए पूछते हो क्या? जवाब सवाल पता है तो आप भी कई टाइम से मीडिया से जुड़े हुए हो। पहले राजस्थान पत्रिका में जो 24 न्यूज चलता था, वहाँ पे भी आप देखते थे, एडिटिंग करता था। जो भी है, तो ज्ञान तो है। बिल्कुल, और ज्ञान है जब पूरे उदयपुर से उलझ रहे हो। नहीं, उलझ नहीं रहा हूँ मैं, तो उदयपुर जो उलझा हुआ है उसे सुलझाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो वही बात है कि अभी हमारी भाजपा उलझ रही है। आप मुझे फिर यही खोद के सवाल, भाजपा जो उलझ रही है उसका कारण भी भाजपा ही है। हाँ, शहर की जनता तो कुछ कर नहीं रही है, वो तो बेचारी वोट दे रही है। आपके कहते वोट तो लो, वोट न दो चोट। बिल्कुल दे रही है, पर वो आपने जो पूछा है कि वो एक कोई लेटर वायरल हो गया। हाँ, विजय प्रकाश जी विप्लव का जो लेटर वायरल हुआ। पूर्ण भारतीय जनता पार्टी से पार्षद रहे हुए हैं वो विजय प्रकाश विप्लव भी। पता नहीं अब क्या हो जाता है। या तो आदमी को आजकल सनक ज्यादा चढ़ती है किसी को। भी पार्टी के अंदर एक बड़े मजबूत स्तंभ की तरह हैं, आप भी बोलते हो तो शालीनता से बोलते हो। ये शब्द क्या है कि भाजपा को डैमेज केवल भाजपा, उन्होंने तो प्रयास भी किया था जिन्होंने कहा है। देखो, हम किसी की फूंक से चलने वाले नेता नहीं है। स्वयं ज्ञानी है कबीर जी। भारतीय जनता पार्टी से बहुत सा ज्ञान हमने अर्जित करके रखा है। हमारे नेताओं से हमने ज्ञान ले रखा है। जिसको मान लो नेतागिरी में हम गुरु मानते हैं, उनसे हम लोगों ने ज्ञान ले रखा है। तो पार्टी की खिलाफत क्यों करें? हम तो नहीं करते हैं, और जो करते हैं अब क्या पता वो क्यों करते हैं। पार्टी कई दिशा से या मार्ग से डगमगा जावे तो वो बताना खिलाफत होती है। पार्टी कभी भी मार्ग से नहीं डगमगाती है। ये तो जो कार्यकर्ता होते हैं, पता नहीं क्यों किसी की फूंक से या तो चलते होंगे। तो आजकल कुछ कार्यकर्ता किसी की फूंक से भी हो गए। अरे यार छोगालाल, वो साहब वहां आ रहे हैं यार, माँ महिम एयरपोर्ट जा रहे, तो अपना क्या काम है यार? तो मैं कहता हूँ यार भैया, हमें तो जाना। तो ये फूंक ही हुई ना। आप भी उस कार्यक्रम में मौजूद थे, कहा तो है। वो तो वो होली मिलन में। हाँ, तो वो पारस जी की चूक हो गई थी, बोलने में चूक हो गए होंगे। इतना बड़ा कथन। हाँ, तो कार्यकर्ताओं के लिए ऐसी बात या तो उन्होंने सोचा होगा। अभी भी तो बहुत जने डैमेज कर ही रहे। अबे यार, वो सारा एक ही तो नहीं है परिसर। कपिल जी, जिसकी जैसी भावना, तुम खुद किसी को डुबोगे तो भगवान तुमको भी डुबोएगा। अपन तो सबको अप करके लेके चलते हैं, धीरे से बता देते हैं कि भाई तेरी गलती है, ऐसा मत कर। गलती सबसे होती है, मेरे से भी हो सकती है, आपसे भी हो सकती है। लेकिन ये थोड़ी कि 24 ही घंटे हर किसी को डैमेज करते रहो यार। गुलाब चंद जी का बात वही करना चाहते हो ना आप, डायरेक्ट ही गुलाब चंद जी के पास बात यार। तो गुलाब चंद जी बहुत बड़े लीडर है। वो छोटी मोटी तोप नहीं है, बहुत बड़ी तोप है। वो लेटर में तो बहुत कुछ बड़ी बड़ी बातें लिख दी है। अब लेटर लिखने में जमीनें गिना दी, रजिस्ट्री गिना दी, सीधे तौर पे गरिमामय पद पे ये लगा दिया भूमाफिया। ये क्या हो गया? अरे यार, उनको पार्षद भी शायद गुलाब जी बहुत से लोग गुलाब चंद जी कटारिया को, ये अभी वाले, मैं गुलाब चंद जी कटारिया को 40 वर्षों से जानता हूँ। एक बहुत बड़ी बात बताता हूँ जो किसी को पता ही नहीं। गुलाब चंद जी कटारिया की प्रथम जो बेटी की शादी हुई थी, जब वो नेता भी थे, एमएलए भी थे, उसकी बेटी, बड़ी बेटी का नाम शायद रेखा ही होगा। तो उन्होंने वो ही 15 बाई 30 के कमरे में शादी की थी,
जहाँ पे आज उनका निवास स्थान है, बिल्कुल हाँ। और उसके पीछे गली थी, उसी में बारात आई थी और वहीं शादी करी थी। और हमारे जो मेरे साथ जो कार्यक्रम उस समय शायद मदन जी मोरना जिला अध्यक्ष थे, दुले सिंह सारंग देवोत महामंत्री थे बीजेपी के। हमारे वार्ड जो भोईवाड़ा बड़ी होली नहीं आता था कि यार छोगालाल जी ये अपने गुलाब जी की बेटी की शादी है, कम लोगों को ले जाना, लेकिन उनको ये कहना है कि इसमें 21 रुपए तो भरे ही भरे, नहीं तो ये खर्चा कैसे करेंगे। हाँ बिल्कुल सही बात है। ये मैं कह रहा हूँ आपसे, ये बिल्कुल 100% है, ये कैमरे में कह रहा हूँ। वो वक्त और आज के वक्त में तो जमीन आसमान का फर्क है। अरे वक्त का मतलब यार देखो, अब मतलब ये कि उन्होंने फिर उसके बाद में लास्ट 2 बेटियों की शादी और की, उसके बाद में और बताता हूँ। उन्होंने कहा कि यार छोगालाल, मैंने कहा वैसे मुझे जयपुर कोई काम है आना है। अरे तू किससे जाएगा? मैंने कहा मैं कार से जाऊंगा, मेरे पास छोटी इंडिका थी। वो बोले तू एक काम कर यार, घर आ जाना। गृह मंत्री थे, क्या थे, राजस्थान सरकार में गृह मंत्री थे। 2 बेटियों की एक साथ शादी हुई थी उनकी, यहाँ उदयपुर में ही फील्ड क्लब में हुई होगी। मैं घर गया तो वो खुद ही 2 जमाई हस्ताड़ा पे पेड़ के लपेटे हुए, उनके 2 जमाई, उनके घर उसी छोटे से में 15 बाई 30 के कमरा आज भी है, सब जाओ हम देखो उनका घर। मैंने कहा भाई साहब वो चलना जो, वो बोले रुक जा यार, 2 बाथरूम ही जैन सब जमाई जैन आए हुए हैं, तो अभी तू एक जमाई को और बेटी को तू लेके जा तेरी कार में। मैंने कहा भाई साहब यार मेरे पास तो हम ऑलरेडी 3 जन है, तो क्या हुआ, ये भी बैठ जाएंगे पीछे। बिल्कुल। तो कहने का मतलब है गुलाब चंद कटारिया जो राजस्थान सरकार में गृह मंत्री, वो चाहे जिस उसको फील्ड क्लब कौन कितने जिसकी होटलों को चाहे उसके जमाई को रुकवा सकता है। पुरानी बात होगी ये बात हो गई होगी मेरे ख्याल से जब वो राजस्थान सरकार में गृह मंत्री थे 15 से 20 साल, और उनका जमाई था भीलवाड़ा का, जो एक बेटी की भीलवाड़ा में शादी करवा रखी है। मेरी इंडो के कार में बैठी, मेरे साथ और भी थे, सत्यनारायण सिंह थे, 1-2 और थे, हमने उसको वहां छोड़ा। तो कहने का मतलब ये है कि यार वो व्यक्ति किसी से नाजायज फायदा लेना ही नहीं चाहता गुलाब जी यार। 15 से 20 साल के अंदर, हाँ बोलो, अर्श से फर्श से अर्श तक, हाँ, कितने लोग ऐसे उदयपुर में नजर आते हैं जो आज इस मुकाम को इकोनॉमिक तरीके से प्राप्त कर चुके हैं। देखो वो नेतागिरी कर रहे हैं अपनी, सांसद भी रहे हुए हैं, एमएलए भी रहे हुए हैं, उनको भी कोई न कोई तो सारी ड्यूरेशन 15 साल ही है। तो क्या करना, क्या चाहते, क्या कहना चाहता हूँ? नहीं ये तो बता रहा हूँ कि आज हर व्यक्ति तरक्की करना चाहता है, हाँ, कहीं से न कहीं से जुड़ के लाभ लेना चाहता है। अधिकांश लोग तो आज की तारीख में राजनीति से जुड़ते ही ऐसे हैं कि इस वजह से कहीं कहीं हमारे को एक लाभ मिल जाए, ये बात सब जान रहे हैं। जुड़ते होंगे अपने, क्या है। तो ऐसा कोई व्यक्ति नजर नहीं आता है जो लाभान्वित इतने स्तर पे हो गया हो। कितने स्तर पे? आज आप देखिए विधायक साहब रहे हो, फिर गृह मंत्री भी बने, हाँ, फिर राजनीति में तो आप जानते हैं शिक्षा मंत्री, 2 बार गृह मंत्री बने, 1 बार शिक्षा मंत्री बने, आज वर्तमान में राजस्थान सरकार में 2 बार प्रतिपक्ष के नेता बने, आज वर्तमान में राज्यपाल है। मेवाड़ का तो गौरव है, चलो अच्छी बात है। लेकिन बात जो आप कह रहे हो ना कि ये इस हालात थे, वही हालात आज किस दृष्टिकोण में है, कहना क्या, इकोनॉमिक क्या चीज है, किसकी इकोनॉमिक, वो तो बात बता रहे हैं विप्लव जी जो बात कर रहे हैं उस लेटर में। हाँ, वही तो बात मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, उन्होंने सच लिखा या झूठ लिख दिया? क्या लिखा? क्या उन्होंने लिखा भाई ये जमीन की रजिस्ट्री करा दी, वो जमीन की रजिस्ट्री करा दी, उनको बनाने विप्लव जी वालों को, वो उन्हीं गुलाब जी साहब के चेले थे, कभी आज वही विरोध करने लग गए, ये क्या हो रहा है? गुलाब जी अगर अपने खुद की बाप दादा की जमीन बेची होगी या तो प्लॉट, हाँ, या तो बाप दादा की अपनी जमीन होगी उसको बेची होगी, नहीं तो इतने साल वो शिक्षा मंत्री, राजस्थान सरकार भी तो पैसा देती है उनको, क्या कई साल, एक महीने की एक विधायक की कितनी तनख्वाह बताओ? होगी 1.5 लाख रुपए। 1.5 लाख रुपए गुलाब जी की अगर एक तनख्वाह होती है तो वो कितने 25-30 साल तो विधायक रह चुके हैं। कितने साल रहे विधायक? 25-30 साल रहे होंगे, सांसद रह चुके हैं। तो अब उनका पैसा सब इकट्ठा करो तो मतलब 1 साल का 1 करोड़ रुपए तो उनके पास वैसे आ जाता खाली तनख्वाह में, 1 साल का। झूठे लगा रहे ना वो कुल मिला के। अरे यार उसका मैं क्या करूं यार, एक आप कैलकुलेशन करो ना यार, जब आप खुद कह रहे हो कि 1 लाख एक विधायक को तनख्वाह मिलती है, तो गुलाब जी को अगर 1 लाख तनख्वाह 1 महीने की मिलती है तो 1 साल की तनख्वाह कितनी हुई? 1 करोड़। आराम से 12 महीने होते हैं, 1.5 करोड़ तो 1 साल का हो गया। 5 साल एक बाद में विधायक कितना था, 5 करोड़ का मालिक तो सरकार पैसा दे रही है क्या? और वो रहे मान लो कितने साल, मल्टीप्लाई करोगे तो ये तो मांगीलाल जी का इंटरव्यू लिया तो वो भी घोर विरोधी सबको बता रहे हैं, विश्वास पात्र एक भी नहीं बता रहे हैं। किसको? किसी को, सबके लिए बोल रहे हो तो पूरी मांगीलाल जी गुरुजी है, मांगीलाल जी गुरुजी सुना ही होगा ना आपने। मैंने आपका इंटरव्यू कल ही सुना था,
अब वो किसको कह रहे हैं कि मेरा विश्वास पात्र नहीं रहा? एक को नहीं, वो तो बता रहे नहीं, सबका नाम बताओ ना, नाम बोल रहे ना, वो क्या तो क्या सब नाम है। बताया उन्होंने? गजपाल जी के लिए बोल दिया, भारत जी के लिए बोल दिया, प्रमोद जी के लिए बोल गजपाल दिया, जी के साथ तो और रोज बैठते हैं साथ में प्रमोद जी के लिए बोल दिया, इधर यार। एक धर्मराज बात बताओ, जोशी के लिए बोल दिया, विप्लव के लिए बोल दिया, और अब लास्ट अरे बचे तो यार, सबके लिए। तो इसका मतलब ये सब उनके नहीं है। वो कह रहे अब वो कह रहे तो मैं क्या करूँ? मान लो मैं भी, गजपाल सिंह जी ये अध्यक्ष बने हैं, तो जब से बने उनके के साथ बैठे हैं मंचों पे। कई सारे फोटो आपने भी देखे होंगे, मैंने भी देखे। हाँ, बीजेपी कार्यालय में जाते हैं आज भी। मन से बैठते हो। यार मन या उपमन मुझे कोई लेना देना नहीं। तुम कह रहे हो कि ये सब धोखेबाज है, नहीं, आप मांगीलाल जी कह रहे हैं। आप तो उधर वहाँ पे शक्ति प्रदर्शन में भी नजर आते हो, इधर कौन भी सा नजर आते शक्ति? हो। हम तो खुद ही शक्तिशाली हैं। अरे शक्तिशाली, गुलाब शक्तिमान चंद आप जी सब है, कटारिया, शक्तिमान गुलाब सब चंद है। जी कटारिया खुद शक्तिशाली है, इसलिए हम जा रहे हैं। भाई शक्ति प्रदर्शन किया ना अभी। अरे यार कुछ तो मैं अकेला तो नहीं किया गया नहीं था। किया नहीं, आप कह रहे हो मैं इधर भी बैठता तो हूँ उधर भी बैठता हूँ, अच्छी नहीं, बात है, कुछ बात अच्छी है बैठना, गुलाब, लेकिन यही तो विरोध हो रहा है अभी। विरोध कहाँ से हो रहा अरे है, वो विरोध आपको पता है। अरे विरोध करने वाले करते रहेंगे। मैं कह रहा हूँ कि अगर गुलाब जी वापिस आए तो इतने लोग चाहने वाले हैं उनके, तो गए। अच्छी बात है, बात वो नहीं हो रही है, बात ये हो रही है कि हम ये कह रहे हैं कि भाई विरोध कौन कर रहा है। अबे एक विजय जी विप्लवी है तो मैं क्या करूँ यार? फिर ये उदयपुर फाइल किसने बखाड़ा खड़ा कर दिया? ये उदयपुर फाइल अलग चीज है यार। नहीं नहीं, बखाड़ा तो कहीं से नहीं, पार्टी से ही हुआ ना, बाकी पार्टी तो चाहे जो कर देखो, सकती है। विजय विप्लव जी अलग है और उदयपुर फाइल अलग है। अरे भाई साहब, सब एक ही साथ गुट मिल के बवंडर फोड़ रहे हैं, न जाने कौन सा फटाका कब फूट जाता पता ही नहीं पड़ रहा है। रोज तो फटाके फूट रहे हैं। दिनेश जी भट्ट का हो गया, विजय प्रकाश विप्लवी का हो गया, उदयपुर फाइल हो गया, और भाजपा नेत्री हो गया, और भी दो तीन मामले सब आपको पता है, अरविंद जारौली, राकेश पालीवाल, आजकल हाँ, वो जो और देखो यार, कितने हो गए, कितने हो अच्छा गए। पटाखे का मतलब आप गलत काम है। अब भाई गलत ही काम है, और क्या, रोज एक बात आ जावे जनता के बीच में तो इमेज क्या जा रही है पार्टी हाँ की। तो ये जा रही है तो हम, आप मजबूत कर रहे हो, कोई रोज टांकी हथौड़ी लेके बैठा हुआ है। हाँ तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। कितने हो गए? भारतीय, अरे जितने भी हुए, आप भी पढ़ रहे हो, मैं भी पढ़ रहा हूँ। तो फिर आपको नहीं लगता है पार्टी को कोई डैमेज कर रहा है? हम तो सोच तो रहे हैं पार्टी को कोई डैमेज कर रहा है नहीं कर रहा है? अरे कपिल भाई साहब, हमको जो न्यूज आती है कि आज कल बेचारे वो चंचल जी अग्रवाल ने खाली तारीफ क्या कर दी तो उनका एक फटाका आ गया कि लो भाई तुम भी लो 9 महीने का पहले का फटाका। अब यार उसमें तो नहीं नहीं, कोई तो है ना जो पार्टी के अंदर ही खुरापाती कर रहा है। नहीं, बात खुरापाती नहीं कर रहा, वो खुद ही फंस रहा है आदमी यार। अरे फंस रहा है, लेकिन क्यों कर रहा है? तो क्यों कर रहा है? तो उसमें कोई शिलाजीत गई होगी। कमान हाथ से निकल गई, ये कह सकते हैं। है भाई साहब कभी यहाँ थे तो कोई हिल नहीं पाता था। हाँ, उस समय तो वो तो बहुत दूर से देखते थे कि भैया चल सीढ़ी के नीचे उतर। तो वो तागे थे कठपुतली के टूट के, अब कठपुतली अपने आप नाच रही है। ये बात तो है यार। बाकी तो गुलाब जी तो यूं खाली यूं एक आंख पूरी खोलता है, हम समझ जाते हैं कुछ तो उनको। सेम स्थिति है दोनों की, जैसे हो गई, उधर गिरिजाई जी व्यास नहीं रहे तो वो भी अब हो गए बेलगाम। हाँ, इधर गुलाब जी साहब राज्यपाल बन गए तो ये भी बेलगाम। तो शहर की जनता किधर जावे ये बताओ। बेलगाम तो कोई नहीं हुए, हम अरे सब भाई लोग काम कर रहे हैं यार। सब ये आप 2-3 माथाफोड़ी गलत हो गई, इन लोगों को या तो ध्यान रखना चाहिए। कोई लव स्टोरी भी चलाओ तो लव स्टोरी में तुम ध्यान ओपन से क्यों हो रहे हो? ध्यान से चलानी चाहिए थी, सही बात। लव स्टोरी चला ही रहे हो तुम, तो ध्यान से चलाओगे यार। तुम ओपन हो रहे हो, खुद ही फंस रहे हो, लोगों को भी फंसा रहे हो, पार्टी को भी फंसा रहे हो। ये व्हाट इज दिस यार? किशन मेघवाल पुलिस के साथ ताले तोड़ रहा है। अबे मैं तोड़ देती पुलिस, हाथ तोड़ देती, पैर तोड़ देती, उसको कहाँ ले गई? अरे अरे देखो यार, ये अब ये उदयपुर फाइल है, फाइल बंद करवा दो यार बस। नहीं, मैं तो, मेरे तो खोलना ना बंद करना, मैं तो हूँ ही नहीं। अच्छा, मैं तो ये कह रहा हूँ भाई, पुलिस कानून व्यवस्था संभालती है, अच्छा काम किया, रात को ले गई क्या, 12 बजे ले गई, 1 बजे ले गई, दिन में 3 बजे, पुलिस का काम है। कोई सेवा पत्र, वो सेवा में श्रीमान लिख के किसी अपराधी को पकड़ने नहीं जाएंगे। हाँ वो तो अपनी जब भी उसको सहूलियत रहेगी वो करेगा, करना चाहिए, उनका काम परफेक्ट है। लेकिन वो 3 जने कौन चले गए वहां पे साथ में हथौड़े कुल्हाड़े लेके? अबे यार पुलिस आती है तो हर कोई देखता तो है ही, ये बांका टेढ़ा हो गया यार, क्या हो रहा है? पुलिस के सामने रात को 2 बजे अगर मैं हथौड़ी कुल्हाड़ी लेके घूमूंगा तो मैंने तो थाना ले जाएगा भी, वरना नहीं, क्यों नहीं लेगी? हाँ, नील लगी तो यार मैं क्या, मैं तो एसपी थोड़ी हूँ, मैं बड़ा नेता थोड़ी हूँ। सवाल भी नहीं किया जा रहा कि क्या कर रहे हैं बेटे। जेक जरिए होंगे थोड़े। यही तो है पार्टी में जुड़ने का फायदा, कि पार्टी भाई साहब भाजपा है, हाथ डालियो तो पीछे ध्यान रख जो, हाथ आवाचो आवे कि नहीं आवे। अब यार कभी राजनीतिक फायदा क्या है, मैं क्यों जुड़ूंगा किसी पार्टी से? हम लोग ऐसा नहीं है कपिल साहब। भाई साहब मैं आपको अभी छोटा सा उदाहरण देता हूँ, 12 मंडल के अध्यक्षों ने ताराचंद जी को ज्ञापन दिए कि भाई शहर के अंदर अतिक्रमण के नाम पर पार्टी को डैमेज किया जा रहा है, हट गए। अतिक्रमण समिति जो काम कर रही है वो अंदर भी कर्मचारी है, अभी तो हट गए।
जहाँ से जहाँ मर्जी आए थैले उठाए जा रहे हैं। गरीबों को पहले ही तो गैस नहीं मिले ना, फिर वनारे पेट में चूहा दौड़े वनारे वो रोजी ले जाओ उठे ने। अब यार ये देखो कुछ कुछ व्यवस्था तो ठीक करनी पड़ती है। मान लो समोर बाग पे वहां पहले आदमी चल नहीं सकता था समोर बाग में। बहुत बढ़िया तो नाम लिया भाई साहब, यहीं रुको। आप तो मुझे बताओ कि आप ही का एक कार्यकर्ता वहाँ 25 फीट का घेरा बना के बैठा हुआ है, जाओ वहां पे मांगी लाल जी को बोलो, जाओ उसको सही करके आओ। कौन मांगे? अच्छा ये मांगी लाल जी है। जाओ, नहीं उनको इनको बोलो अभी फोन करके कि मांगी लाल जी, पहले तो ये तय करो मांगी लाल जी जोशी या मांगी लाल जी और मांगी नहीं लाल है। जी डांगी सीआई पुलिस निरीक्षक। हाँ तो ये भाई तो वो मांगी लाल जी कहते हैं कि यार मैं कहाँ से कालका माता से वहां जाऊं यार। मैं तो ये कह रहा हूँ को अतिक्रमण हटा रहे शहर अच्छा कर रहे हैं, तो भाई भाजपा हो या कांग्रेस या आमजन, नियम कायदा एक, सब एक और पैरामीटर उनको पे। कोई निर्देश देता होगा ना यार। अरे भाई साहब कोई कौन जाएगा ये वहाँ पे आयुक्त माथे साहब देवा? आयुक्त आयुक्त साहब जाए तो पूछो उन्होंने बेटे जाता हुए तो नहीं जाएंगे। नहीं कोई आपकी बात समस्या अब है तो आपकी अरे भाई डबो डबो रुक जाओ बाबा आपकी जस्ट। आपकी वेंडिंग समिति के सदस्य हैं, 25 फीट का ठेला लगाएंगे। नहीं आप ये बात होगी तो हम नहीं तो भाई हटा साहब देंगे। ये हो रहा है शहर के अंदर, नहीं आप ठेलों के लाइसेंस पे उदयपुर पे केबिन लगाए गए, उनको कोई जाके यूं नहीं करता है। और एक आदमी बेचारा जो, उदयपुर में कोई नेता जोरदार होगा क्या? अरे इसीलिए तो कह रहा हूँ सबने कहा भाई भाजपा से जुड़ो और मर्जी आए जो करो, नहीं नहीं ऐसा नहीं होता ये यार। लगाम हो जाओ। नहीं हम तो भाजपा का बोर्ड था तो भी हमने तो भाई अतिक्रमण साहब मैं हटाया। तो आपको उदाहरण दे रहा हूँ, कभी वहां पे अपने आरसीबी के यहाँ पे कार्रवाई करी, सब ठेलों को हटा दिया, पराठे वालों को, अच्छी बात है, अच्छा ये गुलाबाग के सामने अच्छी बात है, हटा दिया। लो चलो समोर बाग का भी एक ठेला 25 फीट भाई 25 फीट का पक्का निर्माण करके वहां काम कर रहा है, हटा दो। अवैध होगा तो उसको भी दिखा देंगे कि भाई है क्या बीमारी कही किसी को बोलेंगे हम। आयुक्त को ही बोल सकते हैं हम तो यार। या तो कार्रवाई हो गए या बेचारा जो काम कर रहा है उसको ही रहने दो, करने दो। नहीं उनको हटाया क्योंकि वो मार्ग अवैध कर बाधित कर देते हैं। वो तो पर्यटन स्थल है, वहां तो पर्यटकों की गाड़ी आती है, वहां पे तो ज्यादा समस्या है, वहां से ज्यादा हटाना है, वहां से कौन हटाएगा? मैं यही तो सवाल कर रहा हूँ कि कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है कि आप तो सोच रहे हो मजबूत हो रहे हो, नीचे कहीं कोई खाड़ा खोचर करके नींव पटक रहा है भाजपा की, ऐसा तो नहीं हो रहा है? अरे भाजपा की नींव कोई नीचे नहीं गिरा सकता है, हम सब है बहुत मजबूत है। अभी तो देखो ना दाढ़ी बाल काला करके भी हम जवान लग रहे हैं। अरे भाई तो जो बुजुर्ग है वो भी चल रहे हैं हम तो। आप अच्छे व्यक्ति हो, लेकिन मैं तो कह रहा हूँ कुछ न कुछ तो शहर में हो रहा है। हाँ हो रहा है जो गलत काम। ठेला उठा के लाए 6,000 में छोड़ रहे हो, आपको राजस्व चाह रहा है या शहर की जनता को राहत देने के लिए मार्ग चालू करना? मत छोड़ो ठेला, आपको 6,000 मिल गए तो आप दे दोगे? महीने में एक आदमी का 4 बार तोड़ रहा है यार छोड़ने की एक कानून है, नियम है। अरे छोड़ो, नगर निगम के तो पास वापस वहीं जाके खड़ा हो रहा है। वहां जाके खड़ा नहीं होना चाहिए ना। पर इसी बात पे क्यों अटके हुए, कोई आगे चले इसका। बात इसलिए हो रही है, पूरी पार्टी ऊपर से नीचे तक राजनीतिक कर रही है, अपनी पार्टी की बात कर रही है। आप सब नेता इसलिए हो, जनता वोट देती है, वो जनता कहीं ऐसा नहीं हो जाए खिसक जाए, नहीं तो क्योंकि जनता को किसी तरह का कोई लाभ नहीं है। सीवरेज परेशान कर रहा है, झीलों में गंदगी पड़ी है, यूडी टैक्स के नाम पे डंडा घूम रहा है, मर्जी आए जो लट चल रहे हैं शहर की जनता के ऊपर। मैं आपको ये साफ बात बता रहा हूँ, मैं जनता के बीच में रहता हूँ, यहाँ से वहां से ये बातें आती है और मैं भी जनता ही हूँ। तो आपकी बात को मैं भी मन में उतार रहा हूँ, क्योंकि अखबार में भी पढ़ता हूँ और आपकी बात को मन में उतार कर ये कहता हूँ, मेरा जो विधायक महोदय है ताराचंद जी, उनसे ये साफ बात कहेंगे भाई साहब ये क्या हो रहा है, अपने संबंधित अधिकारी से आप बात करिए। भाई जो एमएलए है विधायक उसी को बताएंगे ना हम तो। सफाई कर्मचारी रोज ताराचंद जी के पास पहुंच रहे हैं, उनकी नहीं सुन रहे हो तो। मैं 2 बार तो मैं भी कैमरा लेके वहां गया। तो सफाई कर्मचारी क्यों जा रहे हैं? वो इसलिए जा रहे हैं कि भाई उनको कहाँ अभी परिसीमन बढ़ा है, तो उनको 3-3 ड्यूटी करवा रहे हैं कि भाई वहां भी करना पड़ेगा, यहाँ तो तुम करते ही थे। ये नगर निगम के क्या नियम है मुझे पता नहीं, लेकिन भाई साहब एक आदमी की नौकरी मेरी 8 से 10 है, तो 8 से 10 कर रहा हूँ, मुझे यूं थोड़ी कहेगा वो 2 आदमी नहीं आए तो तू 24 घंटे झूठा रहे बेल की तरह। वो बात आपकी सही है, पर नगर निगम हड़ताल कर दी तो क्या होगा सफाई कर्मियों ने? अबे हड़ताल नहीं करनी चाहिए, काहे को करते हड़ताल यार? करने तो मेरी मांगे नहीं हो रही, मेरे को 4-4 ड्यूटी कराओगे तो क्या करूंगा मैं? हाँ वो जो ड्यूटी है देखे, कोई भी अधिकारी आ रही आईएएस अधिकारी है वो कौन, हाँ जो नगर निगम का आयुक्त आईएएस अधिकारी है जी, उसको साथ नीति नियम सब मालूम है। बिल्कुल। और जो स्वास्थ्य अधिकारी है मिस्टर सत्यनारायण जी, वो भी इतने साल से स्वास्थ्य अधिकारी है, उन्होंने भी कागज रखा होगा कि सर ये हम करा सकते हैं या नहीं करा सकते हैं। नहीं करा सकते तो हर आदमी करेगा, तो आईएएस अधिकारी या स्वास्थ्य अधिकारी दोनों मिलकर थोड़ी बहुत गलती होगी, किसी को परेशान कर रहे होंगे तो नहीं करना चाहिए, चलो ठीक हो जाएगा, बट
कोई भी आईएएस अधिकारी होता है ना, जितने सफाई कर्मचारी वो आपकी पार्टी से जुड़कर आपके लिए बहुत बड़ा काम करते हैं, आज वो धक्के खा रहे हैं। पिछले 4 से 5 दिन से कलेक्टर, आयुक्त, सब पे चले गए, वो रोक लगाया। ऐसा कोई उनको परेशानी हो गई हो तो जा रहे होंगे ना यार, कोई तो तो परेशानी हल होनी चाहिए। तो वो हल तो कलेक्टर और ये करेगा, आयुक्त महोदय दोनों मिलकर। समाधान नहीं निकला, इसीलिए तो कह रहा हूँ। तो नहीं निकलेगा तो हम इनसे ताराचंद जी से कहेंगे। वही आदमी एक बार ताराचंद जी को भी एक अपना लेटर दे दे, जो कलेक्टर को दे रहा है, जो 2 बार मैं कह रहा हूँ, मैं गया हूँ सफाई कर्मियों के साथ, मैंने वीडियो बनाया, ताराचंद जी की बाइट भी ली। अरे उन ताराचंद जी, उन्होंने कोई लेटर लिख के दिया क्या ताराचंद जी को? दिया ना। तो उस लेटर पे हम भी पूछ लेंगे भाई साहब क्या कार्रवाई की आपने। बस। और एक अंत में सवाल ये है कि आखिरकार ये जो हालात चल रहे हैं अभी पार्टी के, वो सुधरेंगे या और भी दगेबाजी अंदर ही अंदर चलती रहेगी, शतरंज का खेल? क्योंकि कुछ न कुछ तो हो रहा है। जो ये बात तो बिल्कुल स्पष्ट है, आप भले कितने भी आप नहीं बात हुआ कर लें, स्पष्ट के सामने ये बात है स्पष्ट है भैया सामने कि कुछ लोग अभी फर मंडे हैं पार्टी के लिए कि भाई हमें या तो रहने दिया जाए और शांति से रहने दिया जाए, नहीं तो आप भी नहीं और मैं भी नहीं। हाँ, तो ये ऐसा किसी को नहीं करना चाहिए। जो गलत है उनको शांति रखनी चाहिए या साइड में हो जाना चाहिए कि हमारे से ये गलती हो गई है, क्योंकि ये पार्टी की बदनामी होती है। और पार्टी की बदनामी निरंतर, मतलब 4, 5, 6 केस जो आपने गिनाए, वो वहां लट लेके क्यों गया, वो राकेश पोरवाल के खिलाफ किसी लड़की ने ऐसा करवा दिया, एक ऐसा लेटर वो कर दिया, तो ये कुल मिलाकर ये ऐसा नहीं होना चाहिए। साहब मेरे तो यही सवाल है कि आखिरकार एक बात के आरोप पे तो कार्रवाई हुई, इधर जारोली जी पे कोई कार्रवाई नहीं हुई, उनको भी तो रोक सकती थी पुलिस। तो कौन से जारोली? अरविंद जी जारोली वाला मामला एक, ठीक है। अरविंद जारोली एक मामला और हुआ था, आपको पता नहीं, तो बाद में बात कर लेंगे क्योंकि नाम लेना उचित नहीं है। पोरवाल सॉरी, हाँ, मैंने सोचा पॉलीवाल और कौन है। तो कुछ हुआ वहां पे, पुलिस की कार्रवाई इतनी सख्त नहीं हुई, लेकिन यहाँ पर रात को पकड़ रहा है, इसीलिए सवाल बना था कि रात को पुलिस क्यों पकड़ के लगी, बाकी सवाल नहीं। पुलिस ने इसलिए पकड़ा होगा कि हमारी एक नेत्री ने लिखा, वो उसने क्या लिखा कि कोई पुलिस में रिपोर्ट तो दी होगी क्या पुलिस को दी। तो अभी हमारी कोई नेत्री लिखती है तो यार पुलिस तो देखती है कि बीजेपी की नेत्री है, ऐसा तो हम फटाफट कार्रवाई करें। विशाल गुजर के परिवार से गुलाब जी मिले, लेकिन नेत्री से के परिवार से नहीं मिले, मिलना चाहिए था। मैं आरोपी हूँ, मेरे से मिल रहे हैं, आपसे नहीं मिले, ये कैसे हो गया? अरे यार, विशाल गुजर के परिवार से मिले सर्किट हाउस में, बात हुई, वो तो नेत्री के परिवार से क्यों नहीं मिले? हमारी तो पार्टी की नेत्री है। एक बात बताता हूँ कि विशाल गुजर के परिवार वाले गुलाब जी के वहाँ सर्किट हाउस में गए थे, बुलाए गए। इधर वाले भी जा सकते हैं, वो मना थोड़ी करते, तू मेरे पास क्यों आया गुलाब जी है, क्यों क्या कर रहे हो? नेत्री के घर पे जा सकते थे, सब जगह जाते हैं भाई साहब। तो दिल ऐसे जो के बहुत कोई पुलिस केस होता है, मान लो किसी को परेशानी होती है, तो वो स्वयं गुलाब जी जहाँ बैठे हुए हैं, अगर गुलाब जी के पास जाना चाहिए, किसी को जाना चाहता है तो विशाल गुजर के परिवार वाले भी गए, तो सर्किट हाउस में गए ना यार, जहाँ गुलाब जी एक महामहिम है इसलिए वहां बैठे थे, वहां मिलने गए। अब आपने सवाल किया कि ये इसके यहाँ भी, तो इसके यहाँ इनको कोई परेशानी होती है तो ये गुलाब जी के पास जाती है क्या? तो आप गलत जो कुछ पूछ रहे हो, सारी बातें बिल्कुल जलेबी की तरह हो गई है, गोलमोल हो गई है। कोई बात अब स्पष्ट तौर पर इस राजनीतिक मंच के माध्यम से बाहर नहीं निकाली जा सकती है, क्योंकि हम सब पार्टी के वफादार हैं। शहर की जनता त्रस्त हो चुकी है, किसी भी माध्यम से ले लो, वो निगम के माध्यम से ले लो, शहर के जिला प्रशासन से ले लो, क्योंकि चाकूबाजी रोज रात को कहीं कहीं हो ही जाती है। लॉ एंड ऑर्डर कहीं पर भी काम नहीं कर रहा है। शहर की जनता महंगाई, गैस, इन्हीं में उलझी हुई है, और दूसरी तरफ से ये आ जाते हैं कहीं से लेटर तो कहीं से थानों के माध्यम से केस। अब शहर की जनता को एक बार विचार करना चाहिए कि पार्टी तो सही दिशा में जा रही है, जैसा कि भाई साहब बता रहे हैं, आप सही दिशा में जा रहे हो या नहीं जा रहे हो? कहीं ऐसा तो नहीं चौराहे की दोनों लाइटें हरी हो गई और हादसे के न्योते आने वाले हैं? नमस्कार, मैं कपीश बल्ला।